81 घंटे बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में उन्होंने साफ कहा कि जब विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी तब अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। एफआईआर की कॉपी आ गई है। आज आईओएन भारत आपको स्वाति मालीवाल की एफआईआर की हर वो कॉपी दिखाएगा। एफआईआर में उन्होंने क्या कहा है वो हर एक वो शब्द बताएगा, जिससे ये खुलासा हो जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपनी सरकार को चला रहे हैं और उन्हीं के पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल पर हमलावर हो गए। बढ़ते हैं एफआईआर की कॉपी की तरफ। शुरुआत में लिखा है, सेवा में डीसीपी नॉर्थ दिल्ली पुलिस सर, 13 मई 2024 की सुबह लगभग 9 बजे मैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई थी। पहुंचने पर मैं कैंप कार्यालय के अंदर गई और सीएम के पीएम विभव कुमार को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। फिर मैंने विभव कुमार के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल की और एक संदेश भेजा। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद मैं सीएम आवास के मुख्य दरवाजे से आवासीय क्षेत्र के अंदर गई। याद रहे ये शब्द एक के बाद एक शब्द स्वाति मालीवाल के हैं। मैं पिछले कई सालों से ऐसा करती आई हूं क्योंकि विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे। मैंने आवास क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां मौजूद कर्मचारियों की ये बताने के लिए सूचित किया कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहां पर आई हूं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद है और मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया है। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और सीएम के मिलने का इंतजार कर रही थी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे इंतजार करने को कहा गया है। फिर अचानक सीएम के पीएम विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगे। मैं अचानक हुए इस दुर्व्यवहार से हैरान हो गई और मैंने कहा कि मुझसे इस तरह की बात करना बंद करें और सीएम को फोन करें। वो कहता रहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे, समझती क्या है खुद को नीच औरत, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। ये शब्द थे विभव कुमार के। ये कहते हुए वो ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी तरफ से किसी भी तरह के उकसावे के बिना उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब मैं चिल्लाती रही तो उसने मुझे कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे। मैं बिल्कुल सदमे में थी। मैं सब कुछ महसूस कर रही थी और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेल दिया। तभी वो मुझ पर झपटा, बेरहमी से मुझे घसीटा और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींच दी। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट उड़ गई। मैं अपना सिर सेंटर टेबल पर मारते हुए फर्श पर गिर गई। मैं मदद के लिए लगातार चिल्ला रही थी लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद विभव कुमार नहीं माने और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और निचले पार्ट में लगातार लात मारकर मुझ पर हमला करता रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं उसे रोकने के लिए कहती रही। मेरी शर्ट ऊपर हो रही थी लेकिन फिर भी उसने मुझ पर हमला करना जारी रखा। मैं उनसे बार बार कहती रही कि मैं पीरियड से हूँ, मुझे जाने दीजिए, लेकिन उसने बार बार मेरे ऊपर पूरी ताकत से हमला किया। मैं किसी तरह मुक्त होने में कामयाब रही। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और अपना चश्मा उठाया जो हमले के दौरान जमीन पर गिर गया था। मैं इस हमले से सदमे में आ गई थी। मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने 112 नंबर पर कॉल करके अपने खिलाफ हुए अपराध की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकाते हुए कहा कि जो करना है तुझे कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी हड्डी पसली तुड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैंने 112 नंबर पर कॉल किया है तो वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। फिर विभव सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आया। वो आए और विभव के कहने पर मुझसे चले जाने को कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पीसीआर पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए।
हालांकि उन्होंने मुझे परिसर छोड़ने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं कुछ देर के लिए उनके घर के बाहर फर्श पर बैठ गई क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी। मैं रो रही थी। मैं किसी तरह अपने पहले वाले आवास तक पहुंचने में कामयाब रही। मैं कुछ देर वहीं जमीन पर बैठी रही और सीएम आवास से मेरे साथ आए कुछ पुलिस कर्मियों ने मेरे अनुरोध पर एक ऑटो बुलाया। मैं उसमें बैठ गई और अपने घर की ओर जाने लगी क्योंकि मैं भयानक दर्द में थी और पूरी तरह से सदमे में थी और टूट गई थी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट कराने के लिए पीएस सिविल लाइंस पहुंच गई। मैं वहां पहुंची और एसएचओ के कमरे में बैठ गई जहां मैं रो रही और एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मैं भयानक दर्द में थी। मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। अत्यधिक दर्द और घटना का राजनीतिकरण नहीं करने के कारण मैं लिखित शिकायत दर्ज के बिना पुलिस स्टेशन से वापस चली गई। ये शब्द हैं स्वाति मालीवाल के, जिनके साथ हमला हुआ। बिना उकसावे के विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन वो इतने दर्द में थी कि वो पुलिस स्टेशन गई थी लेकिन एफआईआर नहीं कर पाई। मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मेरे हाथ, पैर और पेट में हमले के कारण बहुत दर्द हो रहा था। मेरे लिए बेहद दर्दनाक, यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय में से एक है। दर्द और उत्पीड़न ने दिमाग को सुन्न कर दिया था। हमले के बाद से मेरे सिर और गर्दन में लगातार दर्द हो रहा था। मेरी बाहों में बहुत दर्द है और पेट में भी दर्द हो रहा है। मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। मेरी स्थिति इस हादसे से और भी बदतर हो गई है। महिलाओं के मुद्दों के लिए जीवन भर काम करना और लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने से मदद करने के बाद मुझे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटा गया जिसे मैं लंबे समय से जानती हूँ। मैं इस घटना से बहुत परेशान हूँ और परेशान हूँ कि कोई इस तरह का गुंडा व्यवहार दिखा सकता है। मैं पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद को इकट्ठा करने और लिखित शिकायत के माध्यम से मामले की रिपोर्ट करने में 3 दिन लग गए। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सीएम आवास पर मेरे ऊपर बिना किसी उकसावे का यह क्रूर हमला हुआ है। ये शब्द हैं स्वाति मालीवाल के, जो उन्होंने 4.5 घंटे में पुलिस को बताया। पुलिस उनके घर पहुंची थी। 4.5 घंटे तक पुलिस ने स्वाति मालीवाल से बातचीत करी। उनका बयान दर्ज किया। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करी और ये एफआईआर के शब्द हैं जो खुद स्वाति मालीवाल ने बोले हैं। ऐसी स्टोरीज और ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।